वेलजेजे के चैप्टर 261 रिलीज हो चुका है और फिर से गेगे ने हमारा चूतिया काट दिया। मतलब काटा भी है और नहीं भी है। अब तुम लोग यहाँ पूछ सकते हो कि मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो गोजो का कमबैक तो हुआ है लेकिन वो एक्चुअल में गोजो है ही नहीं। जी हाँ, जैसे मैंने थंबनेल में बताया है, ये गोजो नहीं, ये यूटा है। मतलब गोजो के पावर्स और बॉडी का कमबैक हुआ है लेकिन गोजो की कॉशियसनेस का नहीं। हाँ, इस पॉइंट पर तो मैं कह सकता हूँ कि गोजो ऑफिशियली डेड है, उसके कैरेक्टर का कमबैक तो नहीं होने वाला। अब यूटा ही है जो गोजो के पावर्स यूज कर रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे गेगे को गाली देनी चाहिए कि नहीं। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें वादा किया कि वो तुम्हें एक अच्छी सी लड़की ला के देगा, अगले पल तुम देख रहे हो एक 5 साल की बच्ची ला के दे रहा है। मतलब अब तुम अपने दोस्त से गुस्सा भी नहीं हो सकते क्योंकि दिन के 8 घंटे इंस्टा के कमेंट स्क्रॉल करने के कारण तुम्हारे मन के अंदर एनीथिंग आफ्टर 1 इज लंच जैसा माइंडसेट आ गया है। खैर, अगर चैप्टर के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। शुरू करते हैं बिना किसी। चैप्टर शुरू होता है वहीं से जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। योजी चोसो को खोने के गुस्से में सुकुना का हार्ट चीर के बाहर निकालने वाला था और यहीं पर सुकुना डोमेन एक्सपेंशन खोलने वाला था। लेकिन यहीं पर सुकुना को दिखता है गोजो की बॉडी जो कि उसकी तरफ फेस कर रही है और यहाँ पर सुकुना लिटरली शॉक्ड हो जाता है और वो अपने मुंह से खुद कहता है कि ये नामुमकिन है। और यहीं पर हमें गोजो का मुंह दिखाया जाता है जो कि थोड़ा बहुत डिफरेंट है, जिसपे सुकुना हंसता है और यहाँ माफी मांगता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, मुझे पता नहीं था कि तुम इतना सब कुछ कर सकते हो। ओकोत्सु यूटा, यस, गोजो के बॉडी के अंदर फिलहाल यूटा है और वही उसकी पावर्स और उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। ये सब कुछ कैसे हुआ हमें एक्सप्लेन किया जाता है अगले पैनल से, जो कि हमें फ्लैशबैक में लेके जाता है फिर से इन सब की प्लानिंग पे, जहाँ सब लोग यूटा को इस बात पे मना कर रहे थे। अब यहीं पर हमें पता चलता है कि यूटा ने ये कैसे किया। दरअसल केंजाकू को मारने के बाद यूटा ने रिका को केंजाकू की बॉडी खिला दी थी, जिसके कारण यूटा केंजाकू की कर्स टेक्निक को कॉपी कर पाया, मतलब बॉडीज के अंदर बदलना। अब यहीं पर कुसाका भी पूछता है कि क्यों ना रिका को गोजो की ही बॉडी खिला दी जाए अगर गोजो मरा तो, और उसी की मदद से यूटा लिमिटलेस कॉपी कर पाए, जिसपे शोको कहती है कि ये इम्पॉसिबल है बिना 6 आइज के। अब यहीं पर माँ की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछती है, वो ये पूछती है कि यूटा किसी भी कर्स टेक्निक को तभी यूज कर सकता है जब रिका उसके पास फुल्ली मैनिफेस्टेड हो और उसे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक यूज कर सकता है। यही माँ की पूछती है कि यूटा का 5 मिनट के बाद क्या होगा, जिसपे यूटा को खुद पता नहीं होता। अब यहाँ पर मेमी 3 पॉसिबिलिटीज बताती है कि केंजाकू की कर्स टेक्निक को कांस्टेंट एक्टिवेशन की जरूरत हो सकती है और ऐसा ना करने के कारण 5 मिनट बाद यूटा मर जाएगा और सब लोग बोलेंगे माँ चूत गई। दूसरा, कि केंजाकू की कर्स टेक्निक को इतनी भी ज्यादा जल्दी कांस्टेंट एक्टिवेशन जरूरत नहीं है, जिसके कारण 5 मिनट के बाद कुछ समय बाद जाके यूटा मरेगा और कुछ समय बाद सब लोग बोलेंगे माँ चूत गई। तीसरा, केंजाकू की कर्स टेक्निक को कांस्टेंट एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ एक ही बार एक्टिवेट करने की जरूरत है और अगर ऐसा हुआ तो यूटा को अपने बाकी का जीवन गोजो की बॉडी के अंदर बिताना होगा और यूटा अपनी ओरिजिनल बॉडी कर्स टेक्निक और रिका को हमेशा के लिए खो देगा और फिर से सब लोग यूटा की बॉडी के लिए कहेंगे माँ चूत गई। अब यहाँ पर यूटा भी कहता है कि वो भी इसे एज ए फाइनल ऑप्शन ही कंसिडर करने वाला है जब सब कुछ खराब हो चुका होगा और सिचुएशन बहुत ज्यादा इंटेंस होगी। लेकिन वो आगे भी कहता है कि रेका को फुल्ली मैनिफेस्ट करने के बिना भी यूटा अपना कॉपी टेक्निक यूज कर सकता है अपना डोमेन इस्तेमाल करके। वो पहले तो ऐसा ट्राई करने वाला है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो आखिर में गोजो की बॉडी ले ही लेगा। यहाँ पर माकी और फेलो सॉर्सरर्स अभी भी इस प्लान पे एग्री नहीं कर रहे थे क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं थी कि यूटा कितनी देर तक जिंदा रहेगा। अब बाकियों का नहीं पता, लेकिन यहाँ पर माकी तो इस प्लान के बहुत ज्यादा खिलाफ है क्योंकि यार तुम ही लोग सोचो यार, माकी पसंद करती है यूटा को। अब चलो आगे जाके अगर वो फाइट जीत गए और माकी को गोजो की शरीर में किसी बंदे से प्यार करना होगा तो तुम सोच सकते हो उसके लिए कितना वाहियात होगा। इवन यूटा को जेल भी हो सकती है माइनर को डेट करने के कारण। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। अब यहाँ पर कुसाका भी यूटा को इस बात पे मना इसलिए कर रहा था क्योंकि इतने खतरनाक पावर के साथ यूटा अपनी ह्यूमैनिटी ही खो देगा सुकुना के अगेंस्ट लड़ते लड़ते, क्योंकि इन दी एंड यूटा अभी भी एक बच्चा है अराउंड 20 और समथिंग। तो इस एज में इतनी खतरनाक चीजें करना और अपना कैरेक्टर ही तोड़ लेना ये बहुत ज्यादा अब्सर्ड डिसीजन है। इसी बात पे यूटा सबसे गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि हम रियोमेन सुकुना से लड़ रहे हैं, उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए अगर हमें लोगों को बचाने के लिए अपनी ह्यूमैनिटी को सैक्रिफाइस करनी है तो मैं इसके लिए राजी हूँ और हम सबको ये करना ही होगा, हम सबको भी उसकी तरह राक्षस बनना पड़ेगा। यहाँ पर माकी कहती है कि तुम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और यूटा और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो सबसे पूछता है क्या गोजो इंपॉर्टेंट नहीं था। हम सब लोग उसी पे सारी चीजें ठोक देते हैं कि भाई वही लड़ लेगा, वही अपनी ह्यूमैनिटी को सैक्रिफाइस कर ले और वही सब कुछ कर ले, हम सब लोग बस ठीक रहे बस। अब यहाँ पर यूटा कहता है कि अगर गोजो मरा और किसी को भी मॉन्स्टर बनना पड़ा तो नो डाउट मैं सबसे पहले आने वाला हूँ। अब यहाँ पर कुछ समय बाद यूटा गोजो से कह रहा होता है कि अगर गोजो मरा तो वो उसकी बॉडी ले लेगा, जिसपे गोजो मस्त चिल है और वो कहता है हाँ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ यूटा पूछता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसपे गोजो कहता है कि यार मैं तो मरने नहीं वाला, तो मैं इस बात के बारे में ज्यादा सोच भी नहीं रहा। यहाँ गोजो आगे कहता है कि उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात पे आ रहा था कि शोको को लंड फर्क नहीं पड़ता कि वो मरे या ना मरे। इसी बात के साथ शोको ने उन सभी शोको एंड गोजो शिपर्स का दिल तोड़ दिया जो कि शोको और गोजो का एडिट बनाते हैं कि यार दोनों कितने अच्छे लग
लग रहे हैं। देख लो भाई, वो चुल्लू भर का भाव नहीं दे रही। अब यहाँ पर गोजो और यूटा के डिसेंडेंट होने की बातें चलती है, जो कि हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहीं पर गोजो कहता है कि तुम शायद मुझसे भी ज्यादा गिफ्टेड बॉर्न हुए हो, या फिर हो सकता है कि तुम मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो, तो इसीलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं मर भी गया और तुम्हें इससे फायदा हो रहा है तो देन गो एंड डू इट। लेकिन गोजो यहाँ पर यूटा का कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए एडवाइस जरूर करता है, क्योंकि हाई कर्स्ड एनर्जी होने के कारण यूटा से कर्स्ड एनर्जी बहती रहती है। अब यहाँ पर गोजो सब कुछ जानने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो रेडी होकर सुकुना से फाइट करने वाला है, जिसपे सब लोग मना कर देते हैं। अब यहाँ पर गोजो कहता है कि मैं इतने भी हाई अथॉरिटी पे तो नहीं हूँ कि तुम मेरी बात मान लो, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को अपना ब्रूटल साइड दिखाना नहीं चाहता। अब यहाँ पर गोजो आगे भी कहता है, अगर मैं मर भी गया तो हायर अथॉरिटीज पर उसी तांत्रिक दिखने वाले बुड्ढे को रख दिया जाए, क्योंकि उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है अभी, और फिलहाल के लिए वो उस पोजीशन पे सही रहेगा। अब यहीं पर उसके स्टूडेंट्स कहते हैं कि प्लीज जितना भी तुम लड़ो अपने ह्यूमैनिटी पे थोड़ा बहुत कंट्रोल रखना, जिसपे गोजो कहता है कि वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि सामने वाला सुकुना है। अब यहीं पर हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों का इस्तेमाल करके कोई स्वीट्स वगैरह बना सकता है, शुगर कंट्रोल वगैरह। इसी बात पे शोको उसे हायर कर लेती है अपने मेडिकल टीम पे, ताकि वो पेशेंट्स के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सके। अब यहीं पर हमें दिखाया जाता है शोको की लैब के अंदर, जहाँ पर यूटा की बॉडी पड़ी है, और हमें पता चलता है कि यूटा को भी सुकुना ने आधा में काट दिया था, और ये लोग जैसे तैसे यूटा को थोड़ा बहुत जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे, ताकि उसे ऑपरेट करके उसका ब्रेन गोजो के अंदर शिफ्ट कर सके। और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं यूटा जो कि गोजो के बॉडी के अंदर है, एंड सुकुना दोनों ने ही यूज कर दी है डोमेन एक्सपेंशन, और यहीं पर दोनों डोमेन्स क्लैश होते हैं और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। और हमें एडिटर का नोट दिखता है जिसमें बताया जाता है कि बदले की बैटल फिर से शुरू हो चुकी है। मतलब अभी से हमें गोजो वर्सेस सुकुना का एक तरह से रीमैच दिखने वाला है, और यूटा भी यहाँ पर गोजो का डोमेन यूज कर रहा है, इन्फिनिट वॉइड। अब देखो यार, आगे हमें पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि मेमे के उन 3 कॉन्स्टेंट्स में अभी तक हमें बताया नहीं गया कौन सा वाला कॉन्स्टेंट लगने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है थर्ड वाला ही लगेगा, क्योंकि यार फैंस के लिए गोजो और सुकुना की बैटल को फिर से लाना तो थोड़ी बहुत देर तक तो चलेगी भाई। तो मुझे लग रहा है कि यूटा के लिए थर्ड सिचुएशन ही सही साबित हुई थी, उसे अभी गोजो की बॉडी के अंदर अपना बाकी का जीवन बिताना होगा। वेल, तुम लोगों को क्या लगता है, क्या यूटा सुकुना को हरा पाएगा? क्योंकि अभी तो सुकुना बहुत ज्यादा वीक है और यूटा भी कर्स टेक्निक्स को यूज करना जानता है अच्छे से। तो तुम्हारी राय कमेंट सेक्शन में लिखो। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।